बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पक्की सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है और वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज़ में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पंजाब जॉब पोर्टल के थ्रू। अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 970 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है। अगर इन वैकेंसीज़ की तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट पास और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 14 साल तालीमी काबिलियत भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोजीशन के लिए, कौन से रीजन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से ऑनलाइन सबमिट करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनको पोस्ट करने हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है और जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बाकायदा ये आपके पास रेगुलर बेसिस मतलब पक्की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से। सबसे पहले यहाँ पे नेम और पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे इंस्पेक्टर फॉरेस्ट की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो कि 11वें नंबर की वैकेंसी है। 11वीं स्केल की मतलब वैकेंसी है, जो कि रेगुलर बेसिस वैकेंसी है और इसकी टोटल वैकेंसीज आपको 85 पोस्ट्स मतलब 85 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से ओपन मेरिट पर 73 सीटें हैं, वुमेन कोटा के लिए 11 और माइनॉरिटी कोटा की 1 सीट है। कम से कम आपकी एज जो होनी चाहिए वो 20 से लेकर 25 साल के दरमियान। और इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे जो आपकी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, आपके मतलब यहाँ पे 14 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। 16 साल नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि 14 ईयर्स ऑफ द एजुकेशन सेकंड डिवीजन से आपने मुकम्मल की होनी चाहिए और आपकी जो यहाँ पे जो डिग्री होनी चाहिए, जो भी बीए, बीएससी की, वो हायर एजुकेशन कमीशन डिपार्टमेंट से बाकायदा से अप्रूव्ड होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपने जो इंटरमीडिएट भी अपनी की होनी चाहिए, ना यहाँ के मैट्रिक। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन यानी कि मैट्रिक आपने, ठीक है? वो भी आपने सेकंड डिवीजन में ही की होनी चाहिए साइंस के साथ, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। यहाँ पे 2 चीज़ें आपकी मैटर कर रही हैं और आप मैट्रिक की तालीमी काबिलियत आपकी सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए और एक आपकी 14 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, वो भी सेकंड डिवीजन में, ठीक है? यहाँ पे फिज़िकली स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, मेल के लिए आपकी जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.6 होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 32 से लेके 34 के दरमियान होनी चाहिए। आपकी आईसाइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है? और आपने यहाँ पे रनिंग करनी होगी मुकम्मल 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर, ठीक है? तो फीमेल्स के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.2 और आपकी आईसाइट होनी चाहिए 6/6 विदाउट ग्लासेस। और आपने फीमेल्स ने यहाँ पे जो रनिंग करनी है 1600 मीटर, जो कि 10 मिनट में उनको मुकम्मल करनी होगी। यहाँ पे आप यहाँ पे आगे इनके एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे, डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट की बात की जाए, कंसर्ट फॉरेस्ट डिवीजन विद द ऑफिस ऑफ द एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस। यहाँ पे मतलब आप जिस रीजन में आ रहे हैं ना, आपका जो भी तहसील है डिस्ट्रिक्ट में अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका ऑफिस का यहाँ पे बाकायदा उनका मुकम्मल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो आपने देख लेना है कि अभी आप कौन से डिवीजन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ओकाड़ा में है तो ओकाड़ा में कितनी सीटें, 1 सीट है, ओपन मेरिट पर 1 है, वुमेन के लिए 0 है, माइनॉरिटी कोटा की 5 सीटें हैं। इस तरीके से आपने देख लेना है कि अभी आप कौन से डिवीजन में आ रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके यहाँ से आपने देख लेना है। यहाँ पे डोमिसाइल जी यहाँ पे जिस तरफ जो फ पज जि जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको इसी पोज़ीशन के लिए ना आगे जो वैकेंसी दिखाता चलूँ, तो अगर फॉर सपोज़ आप यहाँ पे जो चकवाल डिवीजन के हैं तो आपने यहाँ से देख लेना है। अगर आप यहाँ पे गुजरांवाला डिवीज़न के तो आपने यहाँ से देख लेना, सियालकोट वाले यहाँ पर देखेंगे, फैसलाबाद वाले यहाँ पर, झंग वाले यहाँ पर देखेंगे, लाहौर वाले यहाँ पर देखेंगे, भावल नगर वाले यहाँ ये वाली कॉलम देखेंगे, ठीक है? इस हिसाब से आपने देख लें। ये मैंने आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अच्छे तरीके से ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपको सेकंड पोज़ीशन की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी वो फॉरेस्ट रेंजर्स की वैकेंसी की देखने को मिलेगी, जो कि 9वें स्केल की वैकेंसी हो, ये भी परमानेंट वैकेंसी है। इसकी यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट देखने को आपको मिलेगी वो 894 मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। जिसमें जिसमें ओपन मेरिट पर 720 सीटें हैं, वुमेन के लिए 131 है और वो यहाँ पे माइनॉरिटी कोटा के लिए 43 सीटें हैं। इसके लिए आपकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए, वो एज होनी चाहिए मतलब 18 से लेकर 25 साल के दरमियान। और तालीमी काबिलियत यहाँ पे क्या होनी चाहिए? हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन, मतलब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, ठीक है? विद सेकंड डिवीजन में रिकग्नाइज्ड इदारे से। और आपके यहाँ पे जो साइ मैट्रिक भी होनी चाहिए मुकम्मल, वो आपकी सेकंड डिवीजन में से होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड बोर्ड से।
फॉर मेल्स के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सेम ही है, तो मैं इस चीज़ को भी यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा। डोमिसाइल पंजाब वाली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से आपने देख लेना है कि अभी आप कौन से डिवीजन में आ रहे हैं। अच्छे तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि आपके डिवीजन में कितनी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, ठीक है? इस तरीके से आपने आराम को वीडियो को पॉज करके देख लेना है। मैं आपको आगे भी वाली जो भी इमेजेस हैं वो अच्छे तरीके से रीड करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ आई मीन, ठीक है? इस तरीके से आप देख लें, मैं आराम आराम से इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आप इजीली अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो फाइंड आउट कर सकें। इस तरीके से आपने तमाम ये जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लेना है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, उसकी कितनी सीट्स हैं। इसके लिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन 5 साल का मेल को दिया गया है और 8 साल का फीमेल्स के लिए दिया गया है। कंडीशंस वगैरह की अगर इस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो है इन्होंने साफ-साफ मेंशन किया गया है। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जो कि इनका ऑफ़िशियली वेबसाइट पर जाके, और उसके साथ-साथ हार्ड कॉपी, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी हार्ड कॉपी आपने और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, आपने ये वाला जो एड्रेस है इनको भेज देना नीचे वाले एड्रेस के ऊपर, ठीक है? बाकी ये तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो आप यहाँ से भी ईज़िली देख सकते हैं। अच्छा ये देखें, कैंडिडेट जो भी क्वालीफाई करेंगे फिज़िकली टेस्ट वगैरह यहाँ पे जो भी उनको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो उनके पास तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाज़मी होने चाहिए। ये वाली चीज़ इन्होंने लाल यहाँ पे साफ-साफ मेंशन कर दी गई है। अच्छा, एड्रेस की बात की जाए तो आपने कौन से एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। एड्रेस ये वाला इन्होंने बताया कि क्या है कि ये वाला एड्रेस जो है आपने इस पे अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं। लास्ट डेट जो है इनकी ये वाली है 4/3 मतलब 4 फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 मार्च 2026 से पहले-पहले अपने जो तमाम है आप अपने डॉक्यूमेंट्स और आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये वाला जो इनका ऑफिशियल एड्रेस है मैं यहाँ से आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो इनका ऑफिशियल एड्रेस है आपने ये वाले एड्रेस पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनको सेंड कर देने हैं। ठीक है? ये वाला एड्रेस या ये वाला, दोनों में से किसी एक एड्रेस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना है। व्यूअर्स, इस एड्रेस पर आपने कंप्लेन वगैरह करनी है अगर कोई भी फिजिकली टेस्ट और इंटरव्यू की होगी। ये वाला इनका ऑफिशियल ये फिजिकल एड्रेस है और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इनको ये वाले एड्रेस पर भेजते रहें। अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अच्छा, अप्लाई के प्रोसेस की यहाँ पे जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी वो आपको ब्लर देखने को मिलेगी, ठीक है? इस हिसाब से आपने ये वाली चीज़ आपको समझ ही नहीं आएगी। तो इसलिए भी ये वाली एडवर्टाइजमेंट मुझे कहीं से हासिल हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप सबके लिए इस पे कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई जाए। वीवर्स, अभी हम चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और आपने इनका ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन के बाद आपने कौन से टैब पर आना है, आपने तीसरे टैब पर आना है। तीसरे टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट रेंजर्स और यहाँ पे आपके पास फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है? ये 2 वाली चीज़ें। आपने इसमें से जिस पे भी आपने दबाना है, आपने जिस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली उस पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये तमाम ये वाली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ ये वाली फॉरेस्ट रेंजर्स की टाइटल की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने बताया कि डिवीज़न कौन-सा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इंडस्ट्री कौन-सी है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कितनी वैकेंसीज़ है, रेगुलर बेसिस वैकेंसी है, कौन से लेवल की है, क्या लास्ट डेट वगैरह है, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है? आपका जो स्कोर होना चाहिए परसेंटेज, वो 45% होनी चाहिए, बोथ मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ भी इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पे हाइलाइट कर दी गई हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डिग्री लेवल्स वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए गए हैं कि 12 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए और यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए, ठीक है? और फॉर सपोज़ इसके लिए आपके पास कम से कम जो है 14 साल की तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। 16 साल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम मिनिमम में मतलब 14 साल की तालीमी काबिलियत आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। वो जितनी ज़्यादा होगी ज़ाहिर-सी बात है आपको उतना ज़्यादा ही प्रेफ़रेंस दिया जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसके लिए अप्लाई के लिए आपने सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब पर दबाना है। जैसे आप अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाएँगे, तो व्यूअर्स आपके पास जो है इनका इस तरीके से जो मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ आप सबके लिए। इस तरीके से आपकी प्रोफ़ाइल लॉग आउट हो जाएगी, देन आपने आना है लॉगिन के ऊपर। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है रजिस्टर्ड के ऊपर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करना है। जो भी नीचे कैप्चा आ रहा होगा आपने वो एंटर करने के बाद खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड के बाद आप आएँगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। पासवर्ड नीचे कैप्चा एंटर करने के बाद आपने खुद को लॉगिन कर लेना है। इस तरीके से व्यूअर्स आपके पास आपका अकाउंट ओपन होके आ जाएगा। आपने सिंपली आना है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर। जिससे प्रोफाइल बिल्डर पे आएँगे तो आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे जैसे मेरे पास ये टैब लोड होने में टाइम ले रहा है, तो मेबी आपके पास यहाँ पे ये चीज़ जल्दी भी हो जाए और ये वाली चीज़ आपको थोड़ा लेट भी देखने को मिले तो आपने परेशान नहीं होना। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम,
लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर पे आकर एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे, शादीशुदा हैं या नहीं आपने वो एंटर करना है और फिर अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर करना है। आपका कौन-सा मज़हब है, आपने वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर जो कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो, आपने वो एंटर करना है। लाइन नंबर आप छोड़ दें, नेशनैलिटी आपकी कौन-सी, आपने वो एंटर करनी है। आप कौन से पा क कंट्री में रह रहे हैं, आपने उस कंट्री का नाम और आपके ने अपने शहर का नाम यहाँ पे एंटर कर देना है। देन अपने घर का मुकम्मल एड्रेस आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगेन यहाँ पे ये वाला एड्रेस यहाँ पे सेम आपने नीचे भी एंटर करना है। आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने इस फॉर्मेट में एंटर करना है। शनाख्ती कार्ड आपका कब एक्सपायर होगा आपने यहाँ पे एक्सपायरी वाली डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है? सेट एक्सपायर वाली पे आके जब आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपने देख लेना है और आपने यहाँ पे उसकी यहाँ पे डेट एंटर कर देनी है। देन शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर आपने अपलोड कर देनी है। आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। डोमिसाइल नंबर और डोमिसाइल की तस्वीर आपने अपलोड करनी है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपने अपना एंटर करना है। ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाज़मी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो बराए मेहरबानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट के या सिटी के या तहसील के पुलिस स्टेशन चले जाएँ। वहाँ पे जाके आपने उनको 200-300 रुपए देनी है क्लर्क को और वो आपको यहाँ पे आपका जो भी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपको बना के दे देंगे। उसके ऊपर आपका नंबर होगा, यूनिक नंबर होता है हर एक का, वो यहाँ पे आपने अपना एंटर करना है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। आप हाफ़िज़ कुरान हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आप एक्स सर्विस ऑफिशियल हैं या नहीं आप येस या नो कर देंगे। अगर आप माज़ूर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसे टिक नहीं करना। आप गवर्नमेंट सर्वेंट सन या डॉटर वगैरह किसी के भी हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो आपने नो कर देना है। आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशियल हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो आपने छोड़ देना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने सिंपली सेव पे दबाना है तो ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। देन आप आएँगे नंबर 2 एक्सपीरियंस के ऊपर, आपने सिंपली ऐड पे दबाना है। अगर आपके पास किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है इस पोज़ीशन के लिए क्योंकि हमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपने ना एकेडमिक के ऊपर एकेडमिक पे आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट की मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इस तरीके से आपने मैट्रिक की है, यहाँ पे आप आएँगे सिंपली यहाँ पे आपने अपनी एससीसी यहाँ पे ढूँढनी है, ठीक है? इस हिसाब से। फाइंड आउट करने के बाद आपने कौन से दायरे से की है, मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल की है, कौन से मुल्क से आपने की है, कितने परसेंटेज आई आपकी, क्या डिवीज़न बना है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड और मार्किंग क्राइटेरिया आपका क्या था। मार्क्स पे आप आएँगे, यहाँ पे आने के बाद टोटल कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से और आपने अपनी मार्कशीट के ऊपर रोल नंबर के अलावा भी एक नंबर होता है ब्लैक कलर का, आपने यहाँ पे वो दे चेक करना है। वो भी यहाँ पे आपने अपना एंटर करने के बाद आपने सिंपली अपनी यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। जैसे आपकी ये वाली इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी तो आपने सिंपली सेव पे दबाएँगे तो आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे व्यूअर्स आपके सामने सेव होकर आ जाएगी। व्यूअर्स जिस तरीके से आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन सेव किया आपने सेम आना है, आपने अपनी इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अगर आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत है तो आपने वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज़ इट इज़ आके ऐड कर देनी है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद अगर आपके पास कोई भी स्किल्स वगैरह हैं तो आप अपनी स्किल्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्किल्स का नाम, कौन से लेवल की आपने वो एंटर कर देना है। देन अगर आपके पास आपने कोई भी ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है किसी भी सर्टिफिकेशन की तो आपने उस ट्रेनिंग का नाम, कौन से दायरे से आपने की है, कितने टाइम में, कितने टाइम से कितने टाइम तक। इस तरीके से आपने तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। सर्टिफिकेशन भी अगर आपने किसी भी कोर्स में हासिल की हुई है, तो आपने उस कोर्स का नाम यहाँ पे एंटर करना है, कौन से दायरे से आपने की और कब तक वो वैलिड है, आपने वो एंटर कर देना है। अगर आपने कोई भी अचीवमेंट्स वगैरह भी हासिल की हैं, तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। जिससे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो आप आ जाएँगे टारगेट जॉब के ऊपर कि आप कौन-सी जॉब को टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आप जिस पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उस पोज़ीशन का नाम यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? करियर कौन-से पे हैं, आप वो एंटर करेंगे, कितनी सैलरी आप लेना चाह रहे हैं हमसे लास्ट ईयर, ठीक है? मतलब लास्ट आपकी सैलरी सैलरी कितनी थी, आपने वो एंटर करने के बाद सिंपली सेव पे दबा देना है। जैसे आप सेव पे दबाएँगे, तो आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सेव होके आ जाएगी। जैसे आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, तो आपने अगेन आना है बैक पे। बैक पे आने के बाद जिस पोज़ीशन को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली उस पे आने के बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पर दबाना है। अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरा जो है, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ आप सबके लिए ताकि मेरा जो ब्राउज़र है, वो अपडेट होके अभी आ जाए, ठीक है? इस हिसाब से। ये मेरा अपडेट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में। मेबी आपके पास भी ये सीन हो तो आपने इसमें इतना कोई परेशान नहीं होना, ठीक है? अभी मैंने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे दबाया, अभी मैं कितनी सैलरी है करंट मेरी मैं वो एंटर करूँगा, अगर नहीं है तो आपने इसे छोड़ देना है। कितनी आप सैलरी एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली वो ऐड करना है। आपको इस कोटा की बेस पे अप्लाई करना चाह रहे हो ओपन मेरिट पर, आपने सिंपली वो ऐड करना है। कौन से डिवीज़न से बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपने अपने डिवीज़न का यहाँ पे एंटर कर देना। देखिए ओपन मेरिट के ऊपर ये वाले डिवीज़न की इतनी सीट्स हैं, ठीक है? आपने देख लेना है अच्छे तरीके से, आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने वो ये एंटर कर दिया।
ये एंटर करने के बाद मैंने इस पे दबा दिया। इस पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना है ऑफ़िशियली अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाके इस तरीके से। ये जो उनका ऑफ़िशियली पोर्टल है, यहाँ से आपने जो ये आएगा अप्लाइड जॉब पे। अप्लाइड जॉब पे इस वाले ऑप्शन पे आएँगे, जितनी भी आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया होगा तो तमाम की लिस्ट आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी। आपने सिंपली डाउनलोड वाला एरो डाउन वाला ऑप्शन होगा, आपने उस पे जाने के बाद अपना जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वो अपना पीडीएफ और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने ये वाला उनका जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है, एडवर्टाइज़मेंट में जो उन्होंने बताया गया है, ये वाले एड्रेस के ऊपर आपने अपने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनको भेज देने हैं 4 मार्च 2026 से पहले-पहले, ठीक है व्यूअर्स? एट द एंड मैं यहाँ पे एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप व्यूअर्स हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से। इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने आपकी तमाम क्यूरीज मुकम्मल करने की कोशिश की होंगी, जितनी भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछी जा रही थी कि सर बराए मेहरबानी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, तो आप इसके ऊपर हमारे लिए डिटेल में वीडियो बनाएं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने ये की है कि आपको एडवर्टाइज़मेंट अच्छे तरीके से रीड करके मैंने बता दी है, और आपने वीडियो को पॉज़ करके ये वाली एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एडवर्टाइज़मेंट भी हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपके साथ एडवर्टाइज़मेंट भी शेयर कर दूंगा फेसबुक पेज के ऊपर। अगर आप हमसे अप्लाई भी करवाना चाहते हैं तो मैं आपका अप्लाई भी कर दूंगा बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।